जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है नेम रिएक्शन से है और आज की रिएक्शन किस पे रहेगी? एसीटेल और हेमी एसीटेल पे। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले देखेंगे हेमी एसीटेल और एसीटेल है क्या। फिर हम स्टेप बाय अलग अलग इनकी मैकेनिज्म देखेंगे कि एसीटेल को कैसे बनाया जाता है और हेमी एसीटेल को कैसे फॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या रहेगी। फिर देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम देखेंगे एसीटेल और हेमी एसीटेल होता क्या है। एसीटेल को समझने से पहले हम इसको देखते हैं। ये ब्लैक बॉल जो है वो क्या है? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। एसीटेल की बात करते हैं। अगर कार्बन एटम 2 ईथर ग्रुप, जिसे अपन बोलते हैं क्या, OR ग्रुप से अटैच हो और 2 वैलेंसीज जो है इसकी, हो सकता है हाइड्रोजन से अटैच हो या एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, बट नेसेसरी कंडीशंस क्या है एसीटेल के अंदर? 2 OR ग्रुप होने प्रेजेंट जरूरी है। ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए? OR ग्रुप। और हेमी एसीटेल के लिए क्या बोलेंगे? क्या हेमी एसीटेल का मीनिंग होता है एसीटेल का जस्ट हाफ। हेमी एसीटेल, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि एक OH ग्रुप होना चाहिए कार्बन पे और एक OR ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक ईथर OR ग्रुप, और बाकी एक हाइड्रोजन हो सकता है और एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये तो हो गया एसीटेल और हेमी एसीटेल का इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। एक बार थ्योरी में भी देख लेते हैं। एक कार्बन एटम बॉन्डेड टू 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 ईथर, a hydrogen and an alkyl group, it is an half-way product of the reaction between an aldehyde and an alcohol. Hemi का मीनिंग मीन्स हाफ, इट्स अ हाफ एन एसीटेल। ये अपन देख चुके हैं। क्या हमने बोला था? एसीटेल में 2 R ग्रुप होने चाहिए, OR ग्रुप, जबकि हेमी एसीटेल में एक OR होगा और एक OH ग्रुप होगा। एसीटेल में क्या बोल रहे हैं? एक कार्बन बॉन्डेड टू 2 ईथर ग्रुप, OR ग्रुप, 2 OR ग्रुप होने चाहिए एंड 2 अदर ग्रुप्स हो सकते हैं, H भी हो सकता है, OR भी हो सकता है। क्या बताया था हमने कि ब्लैक बॉल क्या है? कार्बन, और 2 क्या होने चाहिए? OR ग्रुप। ये तो एसीटेल हो गया। और हेमीएसीटेल में एक OR और एक OH ग्रुप होना चाहिए, वो हेमीएसीटेल हो गया। चलिए रिएक्शन क्या है? अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन में किससे करवा दूंगा? यहाँ पर अल्कोहल से करूंगा, 2 मोल ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो मेरे को एसीटेल मिलेगा। ये एसीटेल है कि एक ही कार्बन पे OR ग्रुप है 2। अगर मैं OH कर देता हूं इस ग्रुप की जगह, कैसे? इस ग्रुप की जगह OH कर दूंगा तो हेमी एसीटेल मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए मैं इसको 2 स्टेप में ब्रेक डाउन कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में हेमी एसीटेल। एसीटेल, हेमी एसीटेल बनाने के लिए एल्डिहाइड लिया, 1 मोल अल्कोहल का लिया तो हेमी एसीटेल बन जाएगा। कैसे? एल्डिहाइड ले लिया, 1 मोल अल्कोहल का ले लिया तो हेमी एसीटेल बन गया। हेमी एसीटेल का मतलब आपको ये ग्रुप देखना है कि एक ग्रुप OH का होना चाहिए, एक ग्रुप OR का होना चाहिए, हेमी एसीटेल। और एसीटेल के लिए क्या बोला? हेमी एसीटेल के अंदर फिर रिएक्शन अल्कोहल से कराई तो एसीटेल मिलेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। कैसे? हेमी एसीटेल ले लिया, कैसे पता लगा मेरे को? एक ही कार्बन पे OH और OR ग्रुप होने के कारण हेमी एसीटेल बोल रहा हूं मैं। इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराइए और इसके अंदर क्या है देखिए, प्रोडक्ट में एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप मुझे मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं क्या बोल रहा हूं इसको? एसीटेल और ये हेमी एसीटेल। ठीक है, तो इस अभी हमने क्या देखा? यही देखा है कि एक कार्बन पर अगर 2 ग्रुप OR के अटैच है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बाबा? ये हो जाएगा एसीटेल। और अगर एक ग्रुप OR और दूसरा OH हो तो मैं इससे क्या बोलूंगा? हेमी एसीटेल। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट पोर्शन में हम आ चुके हैं। वो क्या है? हमारा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अंदर क्या देखेंगे? ऑब्वियसली बात है कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें। तो हमने क्या करा है, हमारी जो मैकेनिज्म है उसको हमने 2 पार्ट में देखा है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसीटेल, जो हमारी आज का हेडिंग है मेन, एसीटेल एंड हेमी एसीटेल। तो पहले हम हेमी एसीटेल का मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है हमारी फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसीटेल में, वो क्या होना वाला है? प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोन आएगा और ऐड हो जाएगा। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। कहाँ ऐड होगा? अल्कोहल पे होगा, यानी OH ग्रुप पे। सॉरी, अल्कोहल पे नहीं, सिर्फ O ऑक्सीजन पे, क्योंकि हम स्टार्टिंग मटेरियल का लेने वाले हैं। यस, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीजन
जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। आओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये एरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव हो रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये H यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पर देखिए H आके ऐड हो गया है, और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव से, गॉट इट। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल आया, इसने क्या करा, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाती है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये लीजिए। तो OH ग्रुप मैंने ऐसे मेंशन कर दिया सिंगल बॉन्ड से, और R ये रहा, ये CH ये रहा, और ये वाला पूरा ग्रुप मैंने यहां मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और इस पे, इस ऑक्सीजन पे एक R डैश और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, ये लीजिए। थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन अब जो लिया था हमने पहले स्टेप में वापस ले लेंगे, दे दो भाई हमारा प्रोटॉन, हमें तो चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ ये जो बना था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, H+ रिमूव हो जाएगा, और ये OR डैश रिमेनिंग सेम रिपीट कर दिया है, बस ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, H+ यहाँ से रिमूव हो गया, गॉट इट, ओके। सेकेंड पोर्शन है मैकेनिज्म का पार्ट बी, कन्वर्जन टू एसिटाइल। ये जो हेमी एसिटाइल बना है, ध्यान से देखो, क्या ये हेमी एसिटाइल है क्या, यस, क्यों, कैसे पता लगा मुझे, एक ही कार्बन पे OR और OH ग्रुप, तो क्या हो गया, हेमी एसिटाइल, ठीक है, ओके। अब इसको मैं एसिटाइल में कन्वर्ट करूंगा, तो वही हमने हेडिंग डाल ली। अब इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ OH। ये जो OH है इसका प्रोटोनेशन होगा, कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, एरो के थ्रू मैंने इलेक्ट्रॉन मूव होते हुए दिखाया है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऑक्सीजन पे एक H आके एक्स्ट्रा लग गया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट पोजेस पॉजिटिव चार्ज, ओके। हम यहाँ पे आ गए, इसे ही अब स्टेप नंबर सेकंड में लेंगे, जो क्या है, लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने ये रिपीट कर दिया, ये एज इट इज बना दिया है, बस यहाँ पर OR ऊपर था, यहाँ नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे, तो H2 रिमूव हो गया, यहाँ से पूरा देखिए तो H2 अलग हो गया। अब रिमेनिंग क्या, अभी देखो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन वाले और कार्बन वाले, बात समझ में आ रही, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी तो रिमूव हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, ओके। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव टू न्यूट्रल कन्वर्ट हो गया है, लॉस ऑफ H2O। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक मैंने यहां कराया था, और अब ये सेकंड टाइम करा रहा हूं, इसलिए मैंने क्या बोला है, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएंगे, ये ही बनेगा बाबा, और इलेक्ट्रॉन को मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूं हमेशा, कलर ये लीजिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको एरो के थ्रू मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जनरेट हो गया, ये रहा, ऑक्सीजन कौन दे रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाकी R डैश और H रिमेनिंग इस पे सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हम आएंगे स्टेप नंबर 4, वो क्या है, फाइनल डीप्रोटोनेशन। अब यहाँ से भी डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, यहाँ पर भी करवाया था, तो यहाँ पर भी एक बार होगा, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन लेगा। अब देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों ले रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इस पे पॉजिटिव नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। ये ठीक ऐसे ही है कि हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो बहुत रिच है, हो सकता है शेयर मार्केट क्रैश हो गया, कुछ भी हो सकता है, मार्केट क्रैश हो गया और वो एकदम से बहुत गरीब हो गया, लेकिन वो कोशिश करके वापस उसी पोजीशन पे जाएगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो पॉजिटिव ज्यादा देर तक नहीं रखेगा, तो अपने से जो बॉन्डेड से जुड़े हुए एटम है उनसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। और किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी जो वीक होगा, जैसे हमारे बोलते हैं ना, किससे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, तो दे सकता है आसानी से, ले लेगा, खत्म हुआ। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, न्यूट्रल हो गया, OR आ गया, H+ यहाँ से रिमूव हो गया, दैट्स इट। तो क्या स्टेप था ये, फाइनल डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, दैट्स इट। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये टॉपिक बड़ा कई बार आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए
हेमी एसिटेल क्या है? जनरली अनस्टेबल इन द ओपन चेन। ओपन चेन में हेमी एसिटेल अनस्टेबल होता है जनरली। दे स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट टू एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। सी क्या होता है, वापस किस में बदल जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये चैप्टर आता है ना कार्बोनाइल कंपाउंड, तो हम एल्डिहाइड कीटोन साथ में बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। तो हमारा हेमी एसिटेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर चेन फॉर्म में है तो जनरली ऐसा होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबल कैसा होगा। तो अनलेस स्टेबलाइज्ड बाय रिंग फॉर्मेशन, अगर हमारा हेमी एसिटेल रिंग फॉर्म में है तब स्टेबल रहेगा। गॉट इट? हाँ, इसके भी दिन आ गए बाबा, अपना टाइम आएगा। इसका टाइम आ गया जब ये रिंग फॉर्म में रहेगा, तब ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसिटेल्स। अब एसिटेल्स कैसे स्टेबल रहेंगे बाबा? एसिटेल स्टेबल रहेंगे हाई स्टेबल इन न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्वेंट्स। दे फंक्शन लाइक ईथर्स। अभी कैसे फंक्शन करते हैं? ये ईथर की जैसे फंक्शन करते हैं। और ये कैसे सॉल्वेंट में स्टेबल रहेंगे? न्यूट्रल और बेसिक के अंदर स्टेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं एसिटेल की बात करूँ, ये एसिटेल है, तो इससे पूछते हैं कि भैया तुम कब स्टेबल हो? तो भैया मेरे पास में सॉल्वेंट, मेरे से जो सॉल्वेंट डाल रहे हो, मेरे को जिस सॉल्वेंट में डाल रहे हो, वो या तो न्यूट्रल हो या बेसिक हो, तभी बात करना, अपन तभी स्टेबल रहेगा। ठीक है, और ये कैसे ट्रीट करता है? ये ईथर की जैसे ट्रीट करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम फंक्शन और एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। एसिटेल हेमिसिटेल हमने देखा क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये वो, बट यूज क्या बाबा? और इसका एप्लीकेशन वो देखते हैं। अब फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी हम किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में पढ़ते हैं, एमएससी का, पीजी का ये हमारा क्या है टॉपिक है, बट ये हमें यूजी लेवल पे भी बहुत आता है, ये हमें पता होना चाहिए। केमिस्ट यूज एसिटेल्स टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? एसिटेल और हेमी एसिटेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो हमें हमारे घर वालों से बचा लेते हैं कि कहाँ था ये, अंकल जी मेरे साथ पढ़ रहा था। जस्ट लाइक दैट। तो हमने क्या करा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास में कोई कंपाउंड है, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एज वेल एज एस्टर, और मैंने इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो दोनों को रिड्यूस करेगा, दोनों को क्या कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट मुझे तो सिर्फ इसी का रिडक्शन कराना है, मुझे इसका रिडक्शन कराना ही नहीं है, और मेरे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी काम में लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा किससे? एसिटेल हेमी एसिटेल जो है, या बोल रहा है विल रिएक्ट विद बोथ द फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिटेल में कन्वर्ट कर देंगे। किससे? अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे, एसिटेल में कन्वर्ट कर देंगे। किसको? हमारे कीटोन को। अब क्या बच गया? ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या हो भाई? अब फिर हमारा जो एसिटेल था उसको हम वापस किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड में। क्या? एसिडिक मीडियम देंगे, और ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन में। तो क्या किया इसने, हम इसकी हेल्प से, अगर हमारे पास में ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कराना है या रिएक्ट कराना है, और सामने एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, उसको हम प्रोटेक्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये यहाँ पे यूज में आ गया। सेकंड क्या है? साइक्लिक हेमी एसिटेल्स। अब साइक्लिक कैसे हो गया उसको देखेंगे, ऑब्वियसली बात है साइकिल फॉर्म में होगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जूम जूम जूम, साइकिल हो गया, बार बार वही, वो बार बार वही, बूम बूम बूम, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। और ये भी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहली चीज। अब देखिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज। ओके, यहाँ पर इस पे देखिए, इस कार्बन पे एक OH ग्रुप भी है और एक OR ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये हो गया हेमी एसिटेल ग्रुप। इसमें ध्यान से देखिए, इस कार्बन को, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है इस पे, ठीक है, और इस पे OH ग्रुप है जो कि आगे कार्बन से अटैच है, तो हम ईथर ग्रुप मान के चलते हैं कि ईथर और एक OH ग्रुप है।
तो हेमी एसिटेल हो गया, बट ये साइक्लिक फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा, हेमी एसिटेल हमने देखा था स्टेबिलिटी जो है वो हेमी एसिटेल के साइक्लिक फॉर्म में जनरली नहीं है स्टेबल, तो साइक्लिक फॉर्म में स्टेबल है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, किसके क्या क्या एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एसिटाल्डिहाइड हमने लिया है, इसमें 2 मोल ऑफ अल्कोहल यूज में लिया है, एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसे आप बोलते हैं, ड्राई HCl एसिडिक कंडीशन में, और हमारे पास डाई इथाइल एसिटेल हमें मिल गया है। ठीक है, 2 OC2H5 ग्रुप आ गए हैं। अब हमने क्या लिया है, RCO, कोई भी हमने कीटोनिक ग्रुप ले लिया है, इसके अंदर हमने ये ग्रुप लिया है डाई अल्कोहल। ठीक है, 1,2 डाई थाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन जब कराई एसिडिक मीडियम में, तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा यहाँ पर, क्या होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा, और वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H और यहाँ से H, क्या रिमूव हो रहा है, H2, और बाकी का जो है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ऐसे। कितने मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई हमारी। ठीक है, तो साइक्लिक जो है हम स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब सारी चीजें हमने देख ली, एग्जांपल्स भी देख ली हमने कि भैया एल्डिहाइड अल्कोहल एसिड की कंडीशन में रिएक्शन करते हैं तो हेमी एसिटेल एसिटेल बनता है, इसका मैकेनिज्म हो गया, इसके अंदर इसका एप्लीकेशन हो गया, फंक्शन इसके क्या हो गए, वो हो गए हमारे। फिर एग्जांपल भी हमने देखे हैं कि हमें ऐसे ऐसे एग्जांपल हमें इसको ऐसे ऐसे करना है। बट अब बात करते हैं कि क्वेश्चन की, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमने जो नॉलेज लिया, एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई कांट वी फॉर्म एसिटेल यूजिंग ए बेसिक कैटलिस्ट लाइक NaOH, कि हम बेसिक कैटलिस्ट यूज में लेकर मैं क्यों नहीं बना सकता हमारा एसिटेल, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपके मैकेनिज्म में ही आपका इसका आंसर मिलेगा। मैं जब आप इसको देखें तो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आप ढूंढें और कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दें। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो हुई, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा के जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।